अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं ये देखते हैं। फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नाउ अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी मसला को हल करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनमें फ्लो चार्ट्स जो है वो हेल्पफुल होता है। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट इन डिटेल। इसमें हम फ्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे कि फ्लो चार्ट है क्या। डेफिनेशन है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी मसले को हल करने के लिए जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। We use symbol for each step. हम हर स्टेप के लिए कुछ सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं and these symbols are connected with the help of arrow to show the flow of processing. प्रोसेसिंग के फ्लो को शो करने के लिए हम सिंबल्स के साथ एरो को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि द फिगर 1.6 में शो है फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम। एक सिंपल सी प्रॉब्लम दी हुई है, वेयरिंग शूज विद सॉक्स। के शूज और सॉक्स को हम कैसे पहनेंगे, इसके स्टेप्स हम देखेंगे। इट शोज दैट नॉट ओनली द स्टेप आर इम्पोर्टेंट। इसमें सिर्फ स्टेप्स को ही शो करना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस। बल्कि इसमें जो है प्रोसेस उसका देखना है, कंप्लीट ऑर्डर कि किस ऑर्डर में जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह एक ऑर्डर में हम लेके चलेंगे इसको। A flow chart is used to visually communicate the steps in a process. हम visually देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो फ्लो चार्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, स्टार्ट से। ये एक स्टार्ट का सिंबल है, स्टार्ट के सिंबल से हम स्टार्ट लेते हैं। उसके बाद ये एरो के साथ दूसरे सिंबल को कनेक्ट करते हैं। ये एक और हमारे पास सिंबल है, ये प्रोसेसिंग का सिंबल है। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शूज और सॉक्स लेंगे। टेक शूज एंड सॉक्स। उसके बाद एक एरो का सिंबल है, एरो के साथ हम कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट सिंबल को, प्रोसेस के सिंबल को। इधर हम बताएंगे कि सबसे पहले हम सॉक्स पहनेंगे, वेयर सॉक्स। फिर एक एरो लिए और उसके साथ नेक्स्ट सिंबल जो है प्रोसेसिंग का सिंबल, उसको कनेक्ट किया है। और उसके बाद हम बता रहे हैं कि हम सॉक्स पहनने के बाद शूज पहनेंगे। और यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी कि हमने सबसे पहले शूज और सॉक्स लिए, फिर हमने सॉक्स पहनी, उसके बाद हमने शूज पहने और फिर हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे इस फ्लो चार्ट को। ये हमारे पास एक सिंपल फ्लो चार्ट की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी मसले को हल करने में फ्लो चार्ट की क्या अहमियत है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड टू प्लान अ सॉल्यूशन। किसी भी मसले का हल प्लान करने के लिए फ्लो चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर, अगर हमारे पास पहले से फ्लो चार्ट है, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। हम आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी मसले को हल कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी मसले को हल करेंगे। इट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। इसमें टेक्स्ट की निस्बत हमारे पास जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा सही रहेगा किसी भी मसले को हल करने में। A graphical representation also make it effective to verify whether a solution is correct or not. हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा solution जो है वो सही है या नहीं। इसके लिए भी हम graphical representation को ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम graphical representation को देखेंगे तो उससे हमें ज्यादा सही से पता चल जाएगा कि ये solution जो है हमारे पास सही है या नहीं। It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. दूसरे लोग इस तरीके से क्या होगा कि दूसरे लोगों के साथ भी मसले का जो हल है उसे डिस्कस करने से हमें अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे इस मसले को हमने सॉल्व किया था। Determining requirement for a flow chart.
इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फ्लो चार्ट्स के लिए जरूरी है। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। इसमें 4 चीजें हमारे लिए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लो चार्ट के अंदर। तो हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इनपुट होगी, फिर प्रोसेसिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है और आउटपुट होती है। These concepts are described in the following. इसमें हम हर स्टेप को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या है। जैसे यहाँ पे इनपुट है, तो इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम अ यूजर। यूजर से आप जो भी डेटा लोगे वो क्या होगा? वो होगा इनपुट। प्रोसेसिंग इट, फिर उस पे हम काम करेंगे। प्रोसेसिंग होगी कि उस डेटा पे हमने काम करना है कि क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने उस पे काम करना है। एंड गिव सम आउटपुट, और फिर उससे हमें कुछ आउटपुट मिलेंगी, हम उस पे कुछ आउटपुट देंगे। जैसे कि फिगर 1.7 में शो किया हुआ है। फॉर अ फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर टू नो अबाउट, हमें इसमें क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट्स शो करवानी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें इधर चाहिए। तो जैसे ये हमारे पास फिगर 1.7 है, यहाँ पे बताया हुआ है कि किसी भी फ्लो से हम कैसे इनपुट और आउटपुट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनपुट का होना जरूरी है। जब हम इनपुट देते हैं, और इनपुट कहाँ से आती है? यूजर से आती है। जब यूजर इनपुट देता है, उसके बाद उस इनपुट पे वो डेटा है, टेक्स्ट है, इमेज है, या कोई भी डेटा है, उस पे प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट स्क्रीन पे शो होती है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट को देखते हैं कि इनपुट क्या है। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। यूजर से डेटा जो लेते हैं वो क्या है? इनपुट है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नाउ, ये जानना बहुत लाजमी है, हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड, कि कितनी इनपुट्स हैं और किस टाइप की इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है प्रोसेसिंग। अब फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स। फ्लो चार्ट के अंदर फिर प्रोसेसिंग का स्टेप होता है कि जो हमारे पास इनपुट है उस पे काम कैसे होगा। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस। इसमें हमारे पास प्रोसेसिंग क्या है कि हम सबसे पहले कोई जो कैलकुलेशंस है उनको परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद उस रिजल्ट की जो कैलकुलेशंस है उनको स्टोर करेंगे। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या वैल्यू। इसमें हो सकता है हमारे पास कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू हो, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडेड टू वैल्यूज, कोई भी 2 वैल्यूज ले लेंगे, उनको हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। हम कुछ भी इसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में हम देखेंगे टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डिसीजन मेकिंग ये बताता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम जो स्टेप्स लेंगे वो हमारा क्या कहलाता है? डिसीजन मेकिंग। कि हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये हमारा डिसीजन मेकिंग कहलाता है। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। आउटपुट को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्प्ले करने के लिए। एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिटेड द प्रोसेस रिजल्ट। इससे हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब जो रिक्वायरमेंट्स है फ्लो चार्ट की वो क्या क्या है? इनपुट है, प्रोसेसिंग है, डिसीजन मेकिंग है और आउटपुट है। सबसे पहले यूजर से हम इनपुट लेते हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि फ्लो चार्ट क्या है और फ्लो चार्ट को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स। अल्लाह हाफिज।